दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे सूचना और तकनीकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें से कुछ क्वेश्चन दूसरे स्टेट के सुपर टेट, टेट और सी टेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा का जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा का प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों का भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा का इनपुट लेती है। आपको भी दोस्तों पता होगा कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा का इनपुट डिवाइस के थ्रू लेती है और उसका प्रोसेस करती है सीपीयू के थ्रू, के थ्रू और आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसका क्या करती है दोस्तों, आउटपुट उत्पन्न करती है और कभी कभी दोस्तों उस आउटपुट को भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। किसके थ्रू दोस्तों, मेमोरी के थ्रू उसको स्टोर भी करती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर वह डिवाइस है जो डेटा का इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट देती है और दोस्तों परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे इसके ऑप्शंस को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा हार्डवेयर, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हार्डवेयर दोस्तों कंप्यूटर का वो पार्ट कहलाता है जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ों को दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। इस पे भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जामिनेशन में और आगे भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ये भी दोस्तों एक कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। जो वो क्या होते हैं दोस्तों, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। किसी मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर वो लोग किसी भी लैंग्वेज में, उनका जो कंप्यूटर लैंग्वेज सी लैंग्वेज होता है, C++ होता है, जावा होता है, इन सब लैंग्वेज में वो प्रोग्राम का इनपुट करते हैं और उससे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि उसके इनपुट पे कोई भी दो नंबर आए, एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी, तो हमें आउटपुट पे क्या मिले, A+B मिले। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, सिर्फ इस इनपुट को हमें आउटपुट पे जोड़ के दे देगा। मतलब एक स्पेसिफिक एक सिंगल काम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, ये उसका एडिशन कर रहा है, उसको जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर के जो ऊपरी बटन्स वगैरह होते हैं फिजिकल, जिसको आप टच करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर वो कैसे उसको ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो उसको पहले से बताया गया होगा। मतलब उसको उसके माइंड में वो चीज़ भरी गई होगी कि आप ये करोगे तो जोड़ोगे, ये करोगे तो घटाओगे। तो वही जो माइंड में चीज़ें भरी गई हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स भरे गए हैं, उसी को दोस्तों क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। आगे भी दोस्तों इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस पर हम लोग और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, ऐसे डिवाइस को दोस्तों कंप्यूटर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के टोटल कितने मुख्य भाग है। अगर दोस्तों जनरली देखा जाए दोस्तों तो कंप्यूटर के मेनली तीन भाग होते हैं।
कंप्यूटर के मेनली 3 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस और सीपीयू, और उसके बाद दोस्तों आउटपुट डिवाइस। ये मेनली दोस्तों 3 भाग होते हैं किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम के। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल से दोस्तों पढ़ते हैं तो सीपीयू को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं किसमें दोस्तों, कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और दोस्तों क्या हो जाता है इसमें, मेमोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, मेमोरी। अब सबका फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कंट्रोल यूनिट। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। दोस्तों कंट्रोल यूनिट, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सारे प्रोग्राम्स को, सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है कि कब उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब उसे कौन सा काम करना है। ये सारे का जो आदेश है वो कंट्रोल यूनिट ही देता है। दूसरा दोस्तों अगर सीपीयू का पार्ट देखें तो एएलयू, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो एएलयू का फुल फॉर्म ये हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। और तीसरा दोस्तों सीपीयू का क्या पार्ट हो गया, मेमोरी, जो डेटा को स्टोर करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में आगे और भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट एक पार्ट हो गया, एएलयू 2 पार्ट हो गया, और मेमोरी तीसरा पार्ट हो गया, और सीपीयू हमारा चौथा पार्ट हो गया, इनपुट डिवाइस हमारा 5वां पार्ट हो गया, और छठा पार्ट हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कब कहा जाएगा कि वो कंप्यूटर का ज्ञानी है, उस पे कंप्यूटर का सारा काम वो कर सकता है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर वो सक्षम हो तो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं, प्रोग्राम लिखने में नहीं, और दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ये दोस्तों दूसरे कंप्यूटर को जो हैक करते हैं उसे हैकर कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम लिखने में और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, इन सब के लिए आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इनको कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है, मतलब वो कंप्यूटर में उसके पास शिक्षा है, तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर वो सक्षम है, मतलब कंप्यूटर के वो एप्लीकेशन जिसको वो बहुत ही आसानी से चला सकता है, समझ सकता है, तो वो कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे स्टेट के सुपर टेट एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर किस चीज को दोस्तों इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, और इसके 2 टर्म होते हैं दोस्तों, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन। दोस्तों डेटा कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम जो किसी एक प्रॉपर मैनर में नहीं होता। ठीक है, मतलब वो इनपुट के थ्रू हम सीपीयू को देते हैं। किसको देते हैं, डेटा को इनपुट के थ्रू हम लोग सीपीयू को देते हैं। ये दोस्तों डेटा जो है वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है।
न्यूमेरिक मीन्स दोस्तों 1 2 3 4 ये नंबर वाले जो होंगे ये न्यूमेरिक में कहे जाएंगे, और अल्फा न्यूमेरिक में जो दोस्तों अल्फाबेटिकल लाइक ABCD, तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, डेटा है। अब इस डेटा को CPU प्रोसेस करता है और उससे हमें आउटपुट पे क्या देता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इस चीज को दोस्तों आप याद रखिए कि इनपुट के थ्रू हम लोग डेटा देते हैं सीपीयू को, और सीपीयू उस डेटा पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट पे इंफॉर्मेशन देता है। इस इंफॉर्मेशन को या तो हम आउटपुट पे लें या तो भविष्य के लिए हम इसे मेमोरी में स्टोर कर दें, या तो इसे भविष्य के लिए मेमोरी में स्टोर कर दें। यही पूरा प्रोसेस है किसी एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो है डेटा को परिवर्तित करता है, किसमें दोस्तों, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दूसरे क्या है, नंबर को परिवर्तित करता है, बिल्कुल करता है, और इनपुट को परिवर्तित करता है, बिल्कुल। लेकिन इसका जो जनरलाइज आंसर है दोस्तों, डेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डेटा में आपका नंबर भी आ जाएगा और इनपुट्स भी आ जाएंगे और ABCD अल्फा न्यूमेरिक भी आ जाएंगे। तो डेटा यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा हम इनपुट पे देते हैं ये कोई व्यवस्थित नहीं होते हैं, लाइक ABCE, ये सब किसी एक मैनर में नहीं होते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर उस पर काम कर लेता है तो उसे एक मैनर में व्यवस्थित अवस्था में देता है, उसे दोस्तों क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं। और डेटा को दो भागों में बांटा जाता है, एक न्यूमेरिक जो संख्यात्मक, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक जो ABCD। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्लियरली देख रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। मींस कंप्यूटर में जो डेटा का प्रोसेस होता है, उसका स्टोरेज होता है, वो किस रूप में होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये इवन 2018 के यूपी सुपर टेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इससे दूसरे एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर सिस्टम जो डेटा का प्रोसेस करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी डिजिट का प्रोसेस करता है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है दोस्तों वो बाइनरी डिजिट में या बिट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में दोस्तों, बिट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है या उसका दोस्तों प्रोसेस करता है। अब दोस्तों यहां से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है दोस्तों, बाइनरी डिजिट होता है बिट का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 या 2019 के सुपर टेट एग्जामिनेशन में। एक तो दोस्तों ये हो गया कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, और दोस्तों जो ये कंप्यूटर हमारे डेटा का भंडारण या उस पर जो प्रोसेस करता है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा पे प्रोसेस करता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सके। बाइनरी मतलब 0 या 1, दो डिजिट, सिर्फ 0 या 1। बाई का मतलब दोस्तों होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 होता है बाइनरी का। तो ये जो नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब वो नंबर सिस्टम जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का उपयोग करके हम डेटा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसे नंबर सिस्टम को दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। हम दोस्तों उसको डेसिमल नंबर सिस्टम से एक बार रिलेट करना चाहेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दोस्तों
जो हम पढ़ते हैं जनरल अपने लाइफ में, जिसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन सारे डिजिट का उपयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, डेसी मीन्स होता है 10। डेसी मीन्स क्या होता है दोस्तों? 10 होता है मतलब वो नंबर सिस्टम जिसमें हम 10 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, 10 डिफरेंट डिफरेंट नंबर का यूज करते हैं, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज करके हम डेटा को प्रदर्शित करते हैं, डेटा पे ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम दोस्तों, ऑक्टल मींस होता है क्या? 8। तो इस नंबर सिस्टम में हम 8 डिफरेंट डिजिट का उपयोग करके इस नंबर सिस्टम का निरूपण या फिर आप कह सकते हैं इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें इसका बेस क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। इसका बेस 10 होता है, जो बार बार हम लोग नहीं लिखते, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक, तो आपने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक हम लोग जो अपना मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए इजी है क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर है बचपन से, इसलिए ये हमारे लिए इजी है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से ज़्यादा फैमिलियर है, इसलिए वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है। और ये रह गया दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक यहाँ पे दोस्तों आप और देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों, हेक्साडेसिमल मीन्स होता है 16। कितना होता है दोस्तों? हेक्सा मीन्स 6 और ये डेसिमल 10, 6 + 10 16। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 16 होता है। इसमें दोस्तों हम लोग 16 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? डेटा को प्रदर्शित करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं। अब वो 16 डिफरेंट डिफरेंट नंबर क्या होंगे दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर्स तो हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या हम लोग फिर से 10 लिखेंगे? नहीं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 ये बेसिक नंबर्स को हम लेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे की जो डिजिट्स हैं 10 को ए के रूप में देखते हैं, और 11 को बी, 12 को सी, और 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ। ठीक, तो यहां पे आप दोस्तों देख लेंगे टोटल हम लोग 16 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रदर्शित करते हैं, इस डेटा नंबर सिस्टम को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 12 को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 12 को दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सी से बताते हैं। अगर मतलब सी और इसके नीचे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 12 के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। आगे दोस्तों अगर कन्वर्जन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये है दोस्तों नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारा समझता है, जिसमें वो बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर हमारा क्या करता है? डेटा का स्टोर करता है और बाइनरी नंबर सिस्टम को ही उसको प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होती है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है, वो हिंदी में लिखा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझिए। इसी बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को क्या करती है? वो स्टोर करती है और इसी को प्रोसेस करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को, इसको एक डिजिट को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अब आप कहेंगे कि ये फुल फॉर्म कैसा? तो बाइनरी से
बी आई यहाँ से ले लेते हैं और टी यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पे बी आई और ये टी, ये हो गया क्या, बिट। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा का भंडार है और उस पर जो प्रोसेस होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर पर जानकारी के, यहाँ ये खाली प्लेस को भरना है, के रूप में स्टोर की जाती है एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा एंड डिजिटल डेटा, फॉर्स डेटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिजिटल डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है कंप्यूटर। डिजिटल डेटा मीन्स दोस्तों भाई 0 और 1 बाइनरी। इसको डिजिटल इसलिए कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम उस नंबर सिस्टम को कहा जाएगा जहां पे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। लाइक बाइनरी मीन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देखा जाए तो कोई एक डिजिट है, लाइक 4 है ना, 4, तो इसको अगर कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करेंगे ना, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करेंगे तो ये बाइनरी लैंग्वेज में ही उस चीज को समझेगा और इस 4 को क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा किस में दोस्तों, ये 4 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1002, ये दोस्तों 4 का बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक, अगर हम 4 को कंप्यूटर लैंग्वेज में बताएं तो 4 को वो ऑटोमेटिक 100 इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब आपको दोस्तों पता होगा कि 100 इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। जैसे अगर 4 हमें यहाँ पे भेजना है तो जब भी हम अंदर भेजेंगे तो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में भेजते हैं। तो इस 4 को ये दोस्तों ऐसे समझता है, इस 4 को करंट, जैसे हम 4 कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम कैसे समझ लेता है कि ये 4, उन्होंने 4 प्रेस किया या 5 प्रेस किया। तो जब हम 4 या 5 प्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का वो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस करती है, जो जाके उस पर क्लिक करती है हमारे माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू। जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे सीपीयू पे जाके क्लिक करती है कि ये जो उधर से दबाया गया है जो वोल्टेज का फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्म में है। ठीक, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये टाइम फ्रेम में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज है। ठीक, हाई मीन्स क्या कहा जाता है इसके लैंग्वेज में, 1। ठीक, और लो वोल्टेज है यहाँ पे, मतलब इसके लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, 0। और यहाँ पे भी लो वोल्टेज है, मतलब ये 0। कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म, जैसे ही हम कीबोर्ड पे 4 प्रेस करेंगे तो इस टाइप का वेवफॉर्म उसके थ्रू वोल्टेज या करंट का जाएगा, जो सीपीयू तुरंत समझ जाएगा कि 100 मतलब ये 4 दबाया गया। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ये बहुत ही डिटेलिंग में है, इतना डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद करने की जरूरत है, कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर डिजिटल डेटा भी हो सकता है और बाइनरी डेटा भी हो सकता है। ठीक, बाइनरी डेटा और डिजिटल डेटा दोनों हो सकता है, तो बाइनरी डेटा को ही डिजिटल डेटा कहा जाता है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर में सूचना 0 तथा 1 के स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डेटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल के ऊपर, तो वही मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो मेमोरी में जो स्टोरेज होता है ना, अगर आप उसको डीप में आप इंजीनियरिंग करेंगे, उस पर पढ़ाई करेंगे तो यही चीज़ समझ में आएगा। जैसे 1 0 1 ये सब का क्या मतलब है, ये तो हमें समझने के लिए है ना, लेकिन कंप्यूटर वो क्या है, उसको हम पावर सप्लाई के थ्रू चला रहे हैं ना, तो वो कैसे इस चीज को समझेगा कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया। 1 मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं वहां पे हाई वोल्टेज रहेगा, और लो मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल पर, और लो मीन्स 0 मीन्स वहां पे लो वोल्टेज रहेगा, और फिर ये हाई लो ऐसे चलता रहेगा। तो ये इस तरह से इसको निरूपण करेंगे 1 0 1 0। तो ये ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए थे, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, वो सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर की सभी मशीनरीज तथा उपकरण को हार्डवेयर, हार्ड इस वर्ड से मिलके बना है। हार्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, टफ,
मजबूत, कड़क, कठोर, तो वो सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगी। और उसके अलावा जिसे आप टच नहीं कर सकते वो क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफी इजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। माउस क्या है, हार्डवेयर है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी भी क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है। ठीक, मेमोरी भी क्या है, हार्डवेयर है। यहां पे जो विंडोज एक्सपी है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। विंडोज जितने भी हैं दोस्तों वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप टच नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ वर्क कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सपी, जो हार्डवेयर नहीं है। ठीक, और बाकी सारे क्या हैं, हार्डवेयर है। अगला दोस्तों, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। ठीक, लिखित प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया था, सॉफ्टवेयर पढ़ाते स्टार्टिंग में। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के समझने वाले लैंग्वेज C++, सी या जावा ऐसे लैंग्वेजेस में दोस्तों लिखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर में वो जो कि एक स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर काम करने के काम आता है, वो सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, जो डेटा को स्टोर करने के काम आता है। कंप्यूटर सर्किट, मदरबोर्ड, ये भी इसको मदरबोर्ड इसको बोलते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर में आएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वही मैंने आपको बताया, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ इससे समझ में आ रहा होगा और इससे क्वेश्चंस आप आगे के एग्जामिनेशन में जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसका नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं सीपीयू। मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किया था। जो सीपीयू होता है इसके अंदर कंट्रोल यूनिट, ठीक, और एएलयू, और उसके बाद दोस्तों मेमोरी, ये सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये तीन पार्ट सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं पावर सप्लाई नहीं। मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड प्रिंटर नहीं। स्टोर करना जो मेमोरी के थ्रू होगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, और ये कंट्रोल यूनिट सीयू। ठीक, तो ये तीन ऑपरेशन, ये तीन फंक्शंस या तीन कंपोनेंट या तीन पार्ट होते हैं किसके,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सीयू कंट्रोल यूनिट का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म और इनके काम क्या है, वो भी इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? मतलब सीपीयू जैसा मैंने अभी बताया आपको और स्टार्टिंग में ही बताया था, सीपीयू के 3 पार्ट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट से ही ये क्लियर है दोस्तों कि ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे ऑपरेशन को, सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और उनको आदेश देता है कि भाई अब आपका अपना काम स्टार्ट करो, अब आप रुक जाओ, अब आपको ये काम करना है। तो ये सब कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसके क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करता है, और आपका कंट्रोल यूनिट यही क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशन को। रजिस्टर भी क्या है, रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब एक मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी का पार्ट क्या है, रजिस्टर है, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल यूनिट यही क्या करता है, सारे दूसरे सिस्टम के घटक को एग्जीक्यूट करने में काम आता है कि आपको भाई अभी ये काम करना है, आपको अभी रुक जाना है, अब आप काम स्टार्ट करो। तो ये सारे काम कंट्रोल, आदेश देना, ये सब कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये क्वेश्चन सुपर टेट एग्जामिनेशन में पूछा गया, आई थिंक 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो मैंने फिर से भी आपको बता दूं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि सारा काम यही करता है, सारा काम यही करता है, सोचना, उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, ये सब कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को ही कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आप याद कर लीजिए, आगे भी ये पूछा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ये सेकेंडरी मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क। सीडी ये भी क्या है, मेमोरी है, डेटा को स्टोर करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। और दूसरा मॉनिटर क्या है दोस्तों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर भी है क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करिए, आपका हर एक चीज़ रिवाइज हो रहा है और आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि हाँ लेक्चर पसंद आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, ये वही आंसर इसका, सीपीयू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किससे मापी जाती है? तो दोस्तों वो MIPM इसके थ्रू मापी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मतलब ये एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, कितने इंस्ट्रक्शन को, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। इसलिए दोस्तों इसकी जो मापने की स्पीड है वो क्या है, MIPS। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मैंने आपको दोस्तों बताया था सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब आदेश, हिंदी में
आदेशों का समायोजन, यही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो एक सेकेंड में वो कितने इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, उस पर प्रोसेस कर रहा है, यही तो दोस्तों बताएगा सीपीयू का स्पीड। ठीक, कि उसकी जो स्पीड है, तो ये MIPS, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ठीक है दोस्तों, सिलेरॉन पेंटियम कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपरोक्त सभी के। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, रैम, रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये रैम जो होता है, ये प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है रैम। प्राइमरी मेमोरी इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये सीपीयू में ही होता है, सीपीयू में इनबिल्ड होता है, सीपीयू में इनबिल्ड होता है। और दोस्तों इससे जो डेटा का एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू क्या कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है, इसलिए दोस्तों इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और रही बात फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क या फिर सीडी इनकी, तो ये सेकेंडरी कहे जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहे जाते हैं। इसलिए कहे जाते हैं कि सीपीयू जो है ये सीपीयू के अंदर नहीं होते, और इससे जो डेटा का एग्जीक्यूशन है सीपीयू डायरेक्टली नहीं कर सकता। ये क्या करता है सीपीयू, सीपीयू पहले प्राइमरी मेमोरी को कहेगा भाई साहब आप सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लेके आइए, तो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो डायरेक्टली नहीं कर पाता, किसी के थ्रू करता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलेरॉन इंटेल कॉर्पोरेट द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। ठीक, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ALU निम्नलिखित का पार्ट है। ये दोस्तों मैंने कितनी बार आपको बता दिया इसी सारे क्वेश्चंस पे। तो जैसे ये CPU होते हैं, अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंतर्गत क्या आता है, ALU और CU कंट्रोल यूनिट। ठीक, और उसके बाद मेमोरी, ये तीन चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर, इस चीज को आप याद रखिए। ALU क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बाकी के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, और मेमोरी क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे सीपीयू का जो क्या हो जाएगा, ALU निम्नलिखित का पार्ट है, किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। ठीक, तो ALU किसका पार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU का पार्ट है। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। गणनाएं मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि CPU के अंतर्गत क्या आते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक, दूसरा ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मैं दोस्तों इस चीज को बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको लेक्चर खत्म होते होते इन सब चीजों का को याद कर लें। आप बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अरिथमेटिक का मतलब है वो ऑपरेशंस जो गणनाएं करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाए। और लॉजिकल ऑपरेशन दोस्तों जो कंप्यूटर की भाषा में मैंने आपको बताया कि वो 0 और 1 बाइनरी डेटा को परफॉर्म करता है, बाइनरी डेटा का यूज करता है। तो बाइनरी डेटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जैसे कि एंड, ठीक, और नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर,
ये सब क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी एएलयू परफॉर्म करता है। तो रैंडम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट किसके लिए, गणनाएं के लिए उत्तरदायी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर के लिए, भंडारण के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट किसके लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है। हार्ड डिस्क भी क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को। ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब इसमें दोस्तों अगर पूछा जाए तो हार्डवेयर क्या क्या है, सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सारे आपके हार्डवेयर हैं, सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको फिर से बताया, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सबको इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि भाई तुमको इधर जाना है, भाई तुमको उधर जाना है, भाई तुमको इसको स्टोर करना है, भाई तुमको इधर आउटपुट पे देना है। तो ये सारे ऑपरेशन कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक, कंट्रोल यूनिट सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस तो आपको भी पता होगा कि हमारे विचारों को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, किसमें, बाइनरी फॉर्म में, 0 1 ये सब चीज़ों में कन्वर्ट करता है। ये इनपुट डिवाइस हो गया। स्टोरेज, डेटा को स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टोरेज भी किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी डिजिट फॉर्म में होता है। ठीक बाइनरी डिजिट फॉर्म, जिसे बिट भी बोला जाता है। बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। ठीक, तो स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होता है स्टोरेज होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड दोस्तों, कंप्यूटर को जब भी आपने कभी ओपन किया होगा, कभी आप खोले होंगे, तो अंदर एक पीसीबी होती है हरी कलर की, हरे कलर की पीसीबी होती है, जिसपे सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। उस पर सोल्डरिंग करके सारे कंपोनेंट को बैठाया गया होता है, तो उसी को दोस्तों मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। सीपीयू चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक, तो इसका दोस्तों डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी क्या है इसका, सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सीपीयू क्या है दोस्तों, सीपीयू एक प्रोसेसर ही तो है, एक चिप होगा। आप देखेंगे जब भी आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो उस पर कई सारे पोर्ट इनबिल्ड होते हैं, कई सारे चिप्स लगे होते हैं, चिप्स, ठीक, कई सारे आईसी लगे होते हैं। तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर ये मदरबोर्ड पे ही इनबिल्ड होता है। तो आप इतना जानिए कि मदरबोर्ड पे सारे कंपोनेंट का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन करके उस पर एक बोर्ड पे उसे फिट कर दिया जाता है ताकि वो कॉम्पैक्ट रहे, छोटा रहे। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण करने मतलब आप सीपीयू से किसी बाहरी डेटा को कैसे लेते हैं, सीपीयू में कई सारे पोर्ट होते हैं, लैन पोर्ट होता है, यूएसबी केबल पोर्ट होता है, बाकी सारे पोर्ट होते हैं ना। तो बाहरी दुनिया में अगर आपको किसी को ले जाना है तो किसके थ्रू ले जाएंगे, कंप्यूटर पोर्ट्स के थ्रू ही ले जाएंगे ना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला, इंटरनल पोर्ट, जिससे कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा, एक्सटर्नल पोर्ट, मतलब बाहर की पोर्ट, जिससे बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी इत्यादि। जैसे कि कुछ अंदर के भी पोर्ट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क आप बाहर तो नहीं लगाते हैं, हार्ड डिस्क आप सीपीयू के अंदर लगाते हैं, तो इंटरनल पोर्ट होते हैं जिसमें आप हार्ड डिस्क वगैरह इनबिल्ड कर सके। और बाहर की दुनिया जैसे प्रिंटर, मॉडेम, इन सबको कनेक्ट करना होगा तो एक्सटर्नल पोर्ट का हम यूज करते हैं, और अंदर क्या करते हैं, इंटरनल पोर्ट का यूज होता है। तो कंप्यूटर पोर्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस 20 क्वेश्चन में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
और ऐसे क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही उसका आसानी से आंसर्स दे सकेंगे। आगे की क्लास में दोस्तों और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन दूसरे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और दूसरे स्टेट के टेट और सुपर टेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई विचार, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।